को आपने देखना शुरू कर दिया है हरियाणा वॉइस 24 न्यूज़ चैनल में। आपका अपना अजय चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। एक ऐसी शख्सियत जो समाज से जुड़ी हुई बातों को लेकर या देश से जुड़ी हुई बातों को लेकर एक अच्छी तरीके से लोगों तक पहुंचाते हैं और ज्ञान और अज्ञान के बारे में स्पष्टीकरण जो है करते हैं। प्रदेश अध्यक्ष सर्वित पार्टी के जसवीर तंवर जी हमारे साथ मौजूद हैं। आपका स्वागत है जी हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमने काफ़ी जगह देखा है आपकी वीडियो में कि आप देश के लिए काफ़ी लड़ते हैं और बातें करते हैं। अब हमारी सेना ऑपरेशन सिंदूर में लड़ी। ऑपरेशन सिंदूर को कितना जो है आप सही मानते हैं और कितना जो है जवाब दे पाई सेना हमारी? देखिए, जो दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक होती है राष्ट्रीय राजनीति। हमारे देश में जो राजनीति होती है उसमें बहुत से मुद्दे ऐसे होते हैं जहां हम सरकार के खिलाफ हों या विपक्ष के खिलाफ हों, अपना दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से दे सकते हैं। दूसरी एक राजनीति है जो मुझे अब इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर हुआ या इस पूरे जो इस समय विवाद चला इसके दौरान बड़ा दुखी हुआ मैं, वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। उसके नियम अलग होते हैं। तो जो कुछ हुआ उसे ना आपको इतना पता है ना मुझे पता है, वो सरकार को ज़्यादा पता है। जब मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवाद का आ जाता है तो मैं मानता हूँ उस देश के, हमारे देश के प्रत्येक भारतवासी को अपनी सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए, अपने सेना के साथ खड़ा होना चाहिए। और मैं तो ये मानता हूँ कि जैसे जब वो 26 या वो मारे गए थे विजिटर्स, तो उसके बाद सरकार ने अपना अभियान जो ऑपरेशन सिंदूर था वो शुरू किया। पूरे देश में गुस्सा भी था और जब उस पर कार्रवाई हुई तो लोग खुश भी हो रहे थे और फिर अचानक से उसे बंद कर दिया गया। बहुत से लोग सवाल उठा रहे हैं, तो मुझसे भी अक्सर लोग कहते हैं कि ये गलत है, लेकिन मैं मानता हूँ हमें वो कुछ नहीं पता जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे या बंद कमरों के बीच क्या होता है। क्या मजबूरी रही होगी सरकार की, वो उनका अपना दृष्टिकोण है। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ जो कुछ हुआ सरकार ने सोच समझ कर किया होगा। ऐसा नहीं होता कि कोई अकेला आदमी इसमें निर्णय कर ले। इसमें सेना के अधिकारी भी होते हैं, अन्य संस्थाओं के अधिकारी भी होते हैं, गुप्तचर एजेंसियाँ भी होती हैं। सब ने सोच समझ कर किया और जैसा उन्होंने किया मुझे लगता है उन्होंने हमसे ज़्यादा सोच समझ कर ठीक किया होगा। और देश के प्रत्येक नागरिक को उनका साथ देना ही चाहिए। देश के नागरिक और देश का विपक्ष भी, जैसे ये कहते हैं कि विपक्ष सवाल उठाता है, वो सरकार के साथ खड़ा हो गया कि पाकिस्तान को तबाह कर दीजिए, फिर भी सरकार पीछे हट गई। देखिए, तबाह करना तो बच्चों का खेल नहीं होता है कि आप तबाह कर दो किसी देश को। लेकिन सरकार को बस ये था कि मनोभावना देश के लोगों की भी या विपक्ष की भी थी कि थोड़ा कठोर कार्रवाई हो, और लग भी रहा था सरकार करेगी। वो एकदम से बंद हो जाना थोड़ा असमंजस पैदा करता है, मैं भी मानता हूँ। लेकिन इसमें मेरा वही दृष्टिकोण है कि सरकार की क्या मजबूरियाँ रही है वो उनको पता है, और हमें अंतर्राष्ट्रीय विषयों पे जहाँ सरकार उलझ जाती है वहाँ हमें ये नहीं बनाना चाहिए कि अब फंस गए। हम अपने क्षेत्रीय या अपने घरेलू मसले हैं उन पर विवाद करें, सरकार से लड़ाई लड़ें। वो सरकार का विषय, अगर उनको लगा होगा कि रास्ता है ही नहीं या उनकी कोई और योजना होगी, मजबूरी रही होगी, तो पीछे हटना है। हाँ, ये ज़रूर चाहते हैं कि जो ये समस्या है। दूसरा मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ मैं इस विषय में कि लोग कहते हैं कि पाकिस्तान कहता है कि सरकार ने इस पे खुद ही जो करवाया है, भारत सरकार ने ही करवाया है, पाकिस्तान के लोग कहते हैं। और कुछ दबी आवाज़ में कुछ विपक्ष से जुड़े लोग भी कहते हैं कि खुद भारत सरकार ने करा दिया और पाकिस्तान में वोट बनाने के लिए। और ये कहते हैं एक केस पाकिस्तान कहता है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए इस विषय की, और पाकिस्तान निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। तो सही है, बात तो अच्छी लग रही है। लेकिन मुझे इस बहस में एक चीज़ अक्सर पता में था। हम कश्मीर में आतंकवाद के आरोप में गिरफ्तार था भारत में, और 1999 में प्लेन हाईजैक किया गया और मौलाना मसूद अजहर को अफ़गानिस्तान ले जाकर छुड़वाया गया। सारी दुनिया को पता है। क्या उसके लिए भी सबूत देने की ज़रूरत है? क्या जांच की ज़रूरत है कि मौलाना मसूद अजहर आतंकवादी हमारी जेल से छुड़ाया गया और हमारे प्लेन को हाईजैक करके छुड़ाया गया, और फिर भी वो कहते हैं कि सबूत दो, हम दोषी हैं कि नहीं। और मौलाना मसूद अजहर के समर्थन में वहाँ का सांसद संसद में कहता है कि मसूद अजहर के मदरसे पर हमला कर दिया गया, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। मतलब किसी ऐसे आदमी के लिए वो लड़ सकते हैं कि ये आतंकवादी नहीं है, सरकार, भारत सरकार गलत कह रही है। अरे जिस आदमी को हमारी जेल से छुड़वाने के लिए आपने हाईजैक किया था, उसके लिए कौन सी जांच की ज़रूरत है? तो मैं एक चीज़ कहता हूँ, पाकिस्तान का इंटरनल जो वातावरण था वो ऐसा था, वहाँ राष्ट्रवाद कम हो रहा था, सेना पे अविश्वास हो रहा था, सरकार पे अविश्वास हो रहा था। उसको बहाल करने के लिए निश्चित रूप से उन्होंने षड्यंत्र रचा है, और देश की सरकार को मतलब ये पता भी था और थोड़ा और कठोर होना चाहिए था।
मैं भी मानता हूँ, लेकिन क्या मजबूरियाँ रही ये वो समझते हैं, हम नहीं समझते। ये तो नहीं है कि भारत डर गया, गृह युद्ध हो जाएगा, भारत के अंदर ही विभिन्न धर्म के लोग और जातियों में बटा हुआ भारत है। ना, मुझे ऐसा नहीं लगा, ना ऐसा वातावरण था कि देश में गृह युद्ध की स्थिति है। ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चीज़ें रही होंगी जो उनको लगा होगा कि इस समय, कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं वो रेडिएशन वगैरह की क्या रही, क्या हमें भी जब ये कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चीज़ें चली जाती हैं, हमें नहीं पता होता वहाँ क्या होता है। क्योंकि एक चीज़ कही जाती है कि युद्ध में अगर किसी चीज़ की सबसे पहले हत्या होती है तो वो सच होता है। हमारे चैनल हमारी बात दिखा रहे थे, पाकिस्तान वाले पाकिस्तान की, हमें भी नहीं पता क्या हो रहा था। ये तो सरकार को पता, और ना ही इस पर हम ये कह सकते हैं कि सरकार को हर बात देश को बतानी चाहिए। बहुत सी चीज़ें अंतर्राष्ट्रीय विवाद में छुपानी पड़ती हैं, हम भी मानते हैं। और जो सरकार ने किया वो उनकी समझ थी, उनको ठीक लगा जैसा कर लिया। अब वो उनका ठीक होगा तो उसका परिणाम उनको मिल जाएगा, गलत होगा तो उसका भी उनको पक्का मिल जाएगा। गृह युद्ध में कितनी सहमति कि हो सकता था भारत में या नहीं? नहीं, अभी मैं नहीं मानता ऐसी स्थिति थी, गृह युद्ध वाली स्थिति नहीं थी अभी इस दौरान। भविष्य में जो हो मतलब मुझे पता नहीं, लेकिन इस समय देश में गृह युद्ध की स्थिति नहीं थी और सारा देश एकजुट था। सरकार, यही तो सवाल खड़ा हो रहा है कि सारा देश साथ खड़ा था। सबसे अगर गृह युद्ध जैसी स्थिति होती तो कह देते लोग कि भाई वापस लेना मजबूरी है, लेकिन ऐसा नहीं था। पूरा देश एकजुट था, सारा विपक्ष एकजुट था, सब एक साथ लगे थे। तभी सरकार के गले की फांस बनी हुई है कि सब साथ थे, तब भी कोई बड़ी कार्रवाई वो नहीं कर पाए। शहीदों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो इस ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए हैं? हमारे हरियाणा के भी कई जवान शहीद हुए और देश के विभिन्न जगह से जो है जवान शहीद। देखिए, शहीदों के लिए तो दुख होता ही, असली लड़ाई तो वही लड़ते हैं। हमें तो इतना कहना होता है कि युद्ध होना चाहिए, लेकिन युद्ध जिसे लड़ना है उसको पता होता है और उसके घर को पता होता है। तो मैं तो यही कहूँगा सरकार से कि अगर जो हमारे शहीद हुए हैं, जो हमारे परिवारों से, कि उसके परिवार को हम उसकी कमी तो पूरी नहीं कर सकते, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उसकी जितनी ज़्यादा कमी पूरी करने की भावना हो सके उतनी मदद उस परिवार की होनी चाहिए। मतलब परिवार ये माने कि हाँ, देश की सरकार और देश का समाज जितना कर सकता था उन्होंने उससे बढ़ चढ़ कर किया है, उनकी कमी हम पूरी कर ही नहीं सकते। धन्यवाद जी, हमसे वार्ता करने के लिए, अपने सुझाव देने। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे ही देखते रहें हरियाणा वॉइस 24 न्यूज़ चैनल में। आपका अपना अजय चौहान। हम आपको देश के विभिन्न मुद्दों पर और हरियाणा के मुद्दों पर अपनी वार्ता लाते रहते हैं। हमारे साथ मौजूद थे आज सर्वित पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जसवीर तंवर जी।